मिनी रवा गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी रवा लिया है और कुछ लहसुन की कलियाँ, 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च और आधी कटोरी ये चीज़ है। आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यहाँ मैंने चेडर चीज़ ली है। साथ ही में मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून बटर लिया है, सॉल्टेड बटर, और ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स लिया है 2 टेबलस्पून। अब यहाँ रवे को अच्छे से बारीक पीस लेने का है। रवे को हम यहाँ इसलिए पीस रहे हैं ताकि ये जो रवा है पाउडर बन जाए और मैदे के जैसा लगे। वैसे मैदे से बनता है गार्लिक ब्रेड। आज हम मिनी गार्लिक ब्रेड रवे से बनाएंगे। एक बार आप इसे बना के देखिए, आप बार बार बनाएंगे। अब यहाँ हमें गार्लिक को लाल करके निकालना है, लहसुन को। उसके लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून गरम तेल में मैंने लहसुन को तल के निकाला है। लहसुन का बस जैसे ही कलर बदल जाए उससे निकालने का है, ज़्यादा लाल नहीं करने का है वरना खाने में कड़वा लगेगा। अभी जो एक्स्ट्रा तेल है, ज़्यादा तेल है, उसे निकाल लेने का और आधा ही टेबलस्पून यहाँ तेल बचा के रखने का है। तेल गरम है, उसमें मैंने आधा चम्मच ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाला है। जैसे ही तड़केगा उसमें मैंने 1.5 कटोरी पानी डाला है। 1.5 कटोरी पानी जैसे बॉईल होगा उसमें नमक डालना है टेस्ट के हिसाब से। अब ये जो पाउडर किया हुआ रवा है उसे धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालना है। अब यहाँ आँच पे आप लो टू मीडियम फ्लेम में रखें और हल्की हल्की से इसे घुमाते जाएं चम्मच से, फ्लैट वाले चम्मच से। एक साथ रवा डालने से क्या वो एकदम गठाने बन जाएंगी, फिर बाद में आगे चल के दिक्कत होगी उसे खोलने में। इसलिए यहाँ धीरे धीरे आप रवा डालिए और इसे हिलाते जाइए। एकदम घोल के जैसे ही बनता जाएगा, बाद में एकदम डो के जैसा बन जाएगा। यहाँ फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखिए। मैंने पहले लो टू मीडियम बोला था, पर लो ही रखिए क्योंकि रवा जल्दी सोख लेता है पानी। देखिए अब ये बिल्कुल डो के जैसे बन गया है। पानी बिल्कुल नहीं है। अब इसे अब ढक के रखने का है तब तक जब तक ये हल्का सा गर्म ना हो। अभी भाप में ये अच्छे से और पकेगा। गैस की फ्लेम को ऑफ रखें, आप बंद कर दें। अब ये हल्का सा गर्म है, देखिए हाथ लगाने जैसा है। फ्लेम को ऑफ ही रखना था। अब इसी किसी भी परात में उतार लेने का जिसमें हम आटा भिगाते हैं। अभी हल्के गरम में ही इसे अच्छे से गूंदना है। ठंडा करके गूंदोगे तो ये अच्छे से नहीं गूंदाएगा। देखो हल्का सा गरम है तो काफ़ी अच्छे से ये सॉफ्ट डो की जैसे ही गूंदवा रहा है। अभी बिल्कुल सॉफ्ट आटे के जैसे बन गया है, जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं, नरम सॉफ्ट। देखिए हाथ लगाओ तो उंगली लगाओ तो ये ढस जाता है। इस तरीके से इसे सॉफ्ट डो बनाना है। अब इसे ढक के रखते हैं कम से कम 10 से 15 मिनट। तब तक हम यहाँ लहसुन को बारीक काट लेते हैं। आप चाहे तो यहाँ लहसुन को मैश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ बारीक बारीक काट रही हूँ। देखिए जितना बारीक कटेगा उतना खाने में ज़्यादा स्वाद आएगा। अगर आपको यहाँ लहसुन की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। ये चिली फ्लेक्स डालने का है इसमें और ऑरिगेनो। आप चाहे तो पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हैं। अब यहाँ बटर डालने का है। बटर उतना डालना है जितना लहसुन और चिली फ्लेक्स ऑरिगेनो आपस में अच्छे से मिक्स हो सके। या कम से कम 1.5 से 2 टेबलस्पून मैंने बटर डाला है। मसाला अच्छे से लग जाए बटर में उतना ही बटर डालना है बस। अब बटर यहाँ सॉफ्ट ही रहना चाहिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके मसालों में। देखिए अब ये गार्लिक और ये जो ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स था उसमें अच्छे से ये कोट हो गया है बटर। अब यहाँ पे जो हमने आटा भिगाया था रवे का, उसकी मीडियम साइज़ की रोटी बनाएंगे। यहाँ मैंने इस आटे से 3 रोटियाँ बनाई है छोटी छोटी। आप चाहे तो इसकी 4 भी बना सकते हैं या 2 भी। आपको जिस साइज़ की पसंद हो आप उस साइज़ की बना सकते हैं। जितनी थिकनेस, जितनी मोटी ब्रेड की स्लाइस रहती है उस हिसाब से आप इससे बेलिए। न ज़्यादा पतली बेलिए न ज़्यादा मोटी। देखिए मैं एक आपको बेल के दिखा रही हूँ यहाँ पे। ये काफ़ी अच्छी और हेल्थी है रवे से बनी हुई मिनी गार्लिक ब्रेड।
आप एक बार इसे बना के देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। देखिए अब ये चिपकता भी नहीं, काफ़ी अच्छे से हमने आटे को गूँधा है। इतनी ही थिकनेस रखनी है। अब मैं दूसरी भी लोई आपको बेल के दिखा रही हूँ। ठीक है, इस ऐसी ही तीनों रोटियाँ बेल लेने का। अब यहाँ फ्लेम को बिल्कुल लो में ही रखना है। तवा जैसे ही गर्म हो जाए अच्छा, उसमें मैंने यहाँ बटर को ग्रीस किया है। आप चाहे तो बटर की जगह तेल भी लगा सकते हैं। अब इसमें जो मैंने 3 रोटियाँ रखी थी बेल की, वो इसमें रखने का। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखने का है, क्योंकि हमें अभी रोटियाँ मिनी पिज़्ज़ा बनाना है, तो उसके लिए रोटी नीचे से अच्छे से और ऊपर से अच्छे से सीख जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखने का है। अब ये तीनों रोटियां मैंने अच्छे से रख दी है। अब यहाँ ऊपर से गार्निश करना है। यहाँ पहले मैंने बटर लगाने का है, जो हम बटर पहले गार्लिक और हर्ब्स डाल के बनाए थे, वो इसमें अच्छे से स्प्रेड करने का है। तीनों रोटी में अच्छे से लगा लेने का। उसके ऊपर हम यहाँ शिमला मिर्च डालेंगे, बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो यहाँ कॉर्न भी डाल सकते हैं या प्याज भी, आप अपने हिसाब से कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। और आखिरी में यहाँ मैंने चीज़ डाला है। ये चीज़ मैंने श्रेडेड वाली डाली है, चेडर चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने चेडर बताया था, पर ये श्रेडेड चीज़ है। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। अब यहाँ लो फ्लेम में ही इसे कम से कम 10 से 12 मिनट रखना है, तब तक जब तक वो नीचे से अच्छे से सेका न जाए। हल्का नीचे से पक जाए, जैसे उठाने जैसा हो, उसके बाद आप इसे अपने हिसाब से काटिए, या आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं।